कुकी प्लीज़, मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज़ और नहीं, मुझसे आज नहीं हो पाएगा। दी प्लीज़, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं, मुझे और कंट्रोल नहीं होगा। और वैसे भी ये आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम सिर्फ लेटो, मैं तुम्हें पूरा एंजॉय करवाऊँगा। तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी कुकी का साथ देना है। ओके, जैसे जैसे मैं बोलूँगा बस तुमने वैसे वैसे ही करना है। ओके प्लीज़ जंकुक, थोड़ा स्लो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज़ जंकुक। हाय आर्मी, आज है हमारी क्यूट टाइगो की फर्स्ट नाइट शादी के बाद। और इन दोनों ने आज से पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा और ना ही कभी आज तक जंकुक ने किसी के साथ और ना ही तेग ने किसी के साथ इस तरीके से कुछ भी किया है। इसलिए देखो, और उन दोनों को बिल्कुल भी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि कब क्या और क्या करना है, क्योंकि दोनों को ही कुछ भी नहीं पता। तो चलो आर्मी, आज के वनशॉट में देखते हैं कि क्या होता है। और ये क्यूट सा वनशॉट अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। जंकुक, तुम्हें अच्छे से आता है ना? कोई बात तो नहीं है? अरे नहीं दे, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है, तुम बस देखते ही रहोगी। ओके जंकुक, मुझे भी पूरा अंदाज़ा है, तुम अब स्टार्ट करो। हाँ ते, बट मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ कि तुम ये मत कहो कि तुम्हें बिल्कुल चांस ही नहीं मिला। तो तुम स्टार्ट कर सकती हो। अरे नहीं जंकुक, प्लीज़ तुम स्टार्ट करो। वैसे भी ये फर्स्ट नाइट पर तुम्हें ही सब कुछ करना है, ना कि मुझे। अरे नहीं नीति, तुम्हें कुछ भी करना है तुम कर सकती हो। मैं वैसे भी आज चांस सिर्फ तुम्हें देता हूँ, तो तुम्हारा जो मूड है तुम वो करो। ओह माय गॉड जी, मैंने तो कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहना है और जो भी कुछ है वो जंकुक कर लेगा। बट यहाँ पर तो जंकुक मुझे फोर्स कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? जीवन तो कहाँ है, मैं क्या करूँ? आई थिंक मैं जंकुक को नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। ना जाने ये क्या सोची जा रही है। शुगर ने तो कहा था कि वो सब कुछ खुद ही कर लेगी, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तक मुझे ये कही जा रही है, शायद वो ये जानना चाहती है कि मुझे आता है कि नहीं। बट मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और किसी भी तरीके से डे से ही शुरू करवाऊँगा। आई थिंक जंकुक तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, अब बहुत लेट हो गया है वैसे भी, तो चलो स्टार्ट करो। डे, आई थिंक मैं पहले तुम्हारा ड्रेस रिमूव कर देता हूँ, फिर आगे कर सोचूंगा। उसके बाद जंकुक डे का ड्रेस को रिमूव कर देता है। ओह माय गॉड डे, तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज कितनी ब्यूटीफुल है। ये तुम्हारा मिल्क, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। जिसके बाद जंकुक डे की चेस्ट को टच करने लगता है। जंकुक तुम बहुत ज़ोर से टच कर रहे हो, प्लीज़ इतने ज़ोर से टच मत करो। ओह माय गॉड डे, ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुमने इन्हें कहाँ छुपा कर रखा था? यहाँ पर ही तुम्हारे सामने, बट तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर जंकुक जब देखिए स्ट्रॉबेरीज को काफ़ी फास्ट बाइट करने लगता है और वो काफ़ी टाइम से बाइट कर रहा था, इसलिए देखो काफ़ी पेन होने लगता है। प्लीज़ जंकुक थोड़ा स्लो, मुझसे ऑन नहीं होगा, प्लीज़ जंकुक थोड़ा स्लो। ओह माय गॉड दे, तुम्हारी ये स्ट्रॉबेरीज और ये मिल्क दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। वैसे भी मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो प्लीज़ दे तुम मुझे अब स्टॉप मत करो। मैंने तुम्हें पूरा चांस दिया था, बट तुमने खुद ही मुझे मना कर दिया। ओह माय गॉड जंकुक, तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो, अभी स्टॉप हो जाओ प्लीज़ जंकुक। बट जंकुक देखिए बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है और अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है वो करता है और ते भी चुप हो जाती है। ओह माय गॉड, अभी तो आरएमजी आने वाले हैं, मैं क्या करूं? अब मोबाइल देख लेती हूँ। नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्मी, ये हैं जिन हमारी 19s की दुल्हन, जो कि अभी भी तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई हैं सारी रस्मों के बाद, और अपने हस्बैंड यानी कि नामजुन का वेट कर रही हैं, और न जाने वो कहाँ हैं। ओह माय गॉड, क्या मैं अंदर चला जाऊँ? न जाने जिन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आई थिंक अब तो मुझे अंदर चले ही जाना चाहिए।
मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? अब मुझसे नहीं होगा। क्या करूँ मैं? जिनेंद्र मेरा वेट कर रही होगी। माय गॉड, क्या ये फर्स्ट नाइट हमेशा सबकी ऐसी होती है या सिर्फ मुझे ही इतनी शर्म आ रही है? न जाने जिन्हों मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। हाँ तो फिर आर्मी ये हैं हमारे आरएम, जो कब से बाहर खड़े होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट शर्मा घबराहट के मारे ये अंदर जा नहीं पा रही हैं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि न जाने अंदर क्या होगा, बट ये फाइनली अंदर चले ही जाते हैं। हाय, आप आ गए? हाँ, आप मेरा वेट कर रही थी? हाँ, मैं आपका वेट कर रही थी कि आप कब आएंगे। आप मेरा वेट क्यों कर रही थी? अरे मुझे, हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं आपका वेट ही करूँगी तो और किसका वेट करूँगी। हाँ, वो मैं तो भूल ही गया था। जीनू जी, आप इस शादी से खुश हैं ना? मेरा मतलब कि ये शादी आपकी पसंद से हुई है ना, आपसे पूछकर। हाँ जी नमजना जी, ये शादी मेरी पसंद से ही हुई है। मेरी मॉम और डैड ने मुझसे पूछा था, क्यों, क्या कोई इशू है? आप किसी और को? नहीं नहीं जीजू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे अपनी वाइफ से ये पूछ लेना चाहिए कि कहीं उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं हो रहा है। नहीं नमजी जी, मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से ही की है, किसी के दबाव में आकर नहीं, इसलिए इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, ये नमजन जी मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? कहीं ये किसी और को तो पसंद नहीं करते, या शायद ये मेरी केयर कर रहे हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं हुआ। उफ, ये कितने अच्छे हैं ना, और मैं ऐसे ही डर रही थी। ये अच्छी बात है कि आपने किसी के दबाव में आके शादी नहीं की है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी वाइफ मुझे अपनी पूरी मर्ज़ी से अपनाए, वरना मुझे आप अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं नमजीरा जी, मैंने आपको अपनी मर्ज़ी से ही अपनाया है। जिन जी, आपको पता है कि अब हमें आगे क्या करना है? क्या करना है नमजिन जी? जिनको पता था सब कुछ था, बट वो शर्मा रही थी नमजिन से, इसलिए उसने कह दिया कि उसे कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद नमजिन उसे कहता है, कोई बात नहीं जिन जी, आज की रात के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद नमजिन जिन की ड्रेस को रिमूव कर कर उसकी बॉडी पर किस करने लगता है एंड उसको वाइट भी करने लगता है, जिसकी वजह से जिन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नमजिन जी, प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ नमजिन जी, मुझे बाइट मत करें प्लीज़, मेरी चेस्ट बिल्कुल रेड हो गई है। प्लीज़ नमजिन जी, इतना फास्ट ना करें। सॉरी बेबी, पहले तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर नमजिन बिना जिन को बताए उसमें एंटर कर देता है। ओह माय गॉड नमजिन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ थोड़ा धीरे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ नमजिन जी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ स्टॉप नमजिन जी, अब मुझसे और नहीं होगा। बस जिन, थोड़ा सा टाइम और, फिर तुम्हें पेन नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम बस। और फिर नमजिन पहले से भी ज़्यादा फास्ट करने लगता है। थोड़े टाइम तक जिन शाई फील करती है, बट थोड़े टाइम के बाद उसको पेन भी नहीं हो रहा होता है और अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद जिन नमजिन को और भी ज़्यादा फास्ट करने को कहती है। नमजिन प्लीज़ फास्ट, और बिल्कुल भी स्लो मत करो, प्लीज़ फास्ट। जिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत प्लेजर फील करवाऊँगा। हाँ बिल्कुल नमजिन जी। जिसके बाद जिन नमजिन को पूरा चांस देती है कुछ भी करने का, और नमजिन भी अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है वो करता है। एंड ऐसे ही उनकी फर्स्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गुजर जाती है। हाय जिमिन, मैं हूँ मिनयूंगी, मुझे तो तुम जानती ही हो, तुम्हारा हस्बैंड। और फिलहाल मुझे तुम्हारी नीड है, तो मैं और बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपनी नीड को पूरा करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से हमें पहले थोड़ी बात करनी चाहिए, थोड़ा एक दूसरे को जानना चाहिए, फिर हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तुम्हारे बारे में कुछ भी जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में ज़रूर बता देता हूँ। मैं हूँ मिनजूंगी, माफिया किंग और तुम्हारे डैड का बिजनेस पार्टनर। और मैंने तुमसे शादी की है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाकी और भी कुछ जानना ज़रूरी है? हाँ हाँ ठीक है, आप स्टार्ट करो। वाह, तुम खुद ही मान गई, बहुत अच्छी बात है।
जिसके बाद शुगा बिना जिमिन की कोई भी बात सुने जिमिन में एंटर कर देता है और उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगता है बिना किसी किस के और किसी और बात के। शुगा प्लीज़ लो, इतने ज़ोर से मत करो ना, अब मुझे बहुत पेन हो रहा है शुगा, प्लीज़ और नहीं हो पाएगा। जिमिन ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा बट बाद में तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। डोंट वरी, डैडी है ना तुम्हारे साथ। डैडी ऐसे बिना कोई भी बात के कौन एंटर कर देता है बिना बताए, और आपने मुझसे कहा भी नहीं कि। ओह माय गॉड, सॉरी, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है। वैसे तुम अब मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या पसंद है। डैडी प्लीज़ इसे अभी बाहर निकालें, मुझसे अभी नहीं हो पाएगा, प्लीज़ डैडी। ये तो तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो पाएगा जिमिन, क्योंकि ये कल तक यहीं रहने वाला है। तुम्हारी मर्ज़ी से तो अब कुछ भी नहीं होगा। बट डैडी नहीं जिमिन, तुम अपना चांस खो चुकी हो, अब मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दूंगा। अब जैसा डैडी कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दो और तुम सिर्फ एंजॉय करो। बट डैडी मुझे बहुत पेन हो रहा है सीरियसली। जिसके बाद शुगा जिमिन के स्ट्रॉबेरीज से मिल्क पीने लगता है और उसे धीरे धीरे टच करने लगता है और जिमिन को इससे बहुत अच्छा फील होता है। यस डैडी, बिल्कुल ऐसे ही, बट थोड़ा स्लो डैडी, अभी मुझसे इतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा डैडी। ओके बट अब फास्ट डैडी, प्लीज़ फास्ट डैडी। ओह ये परफेक्ट है, अभी और फास्ट डैडी। आई लव यू डैडी, मुझे आपको टेस्ट करना है डैडी। नहीं जिमिन अभी नहीं डैडी, तुम्हें अभी टेस्ट नहीं करवा सकते, डैडी तुम्हें बाद में टेस्ट करवाएंगे। प्लीज़ डैडी, मैं बाहर नहीं रुक सकती, मुझे आपको टेस्ट करना है डैडी, मुझे भी आपको फील करना है। एंड फिर ऐसे ही हम दोनों की ब्यूटीफुल सी नाइट गुजर जाती है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं आप मुझे बता देना, बट कोई भी हेट कमेंट मत करना। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दो, और अगर ऐसी और स्टोरीज देखी हैं तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ और एक और बात, अगर रोमांस में कुछ भी गलती हुई है तो मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता, तो मुझे माफ़ कर देना।